नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा गोरी चमड़ी और गोरी दमड़ी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जिसमें खाता उसी में छेद करता है। धोखेदारी और गद्दारी उसके नस नस में भरा होता है। और अब की बार फ्रांस से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल फ्रांस ने भारत को तगड़ा झटका दिया है, बहुत गंभीर चोट पहुंचाया है, भारत को भयंकर नुकसान पहुंचाया है। पूरे दुनिया हैरान हो गया, पूरी दुनिया चौंक गया। आखिरकार ये फ्रांस की ऐसा कर क्यों दिया है, जो फ्रांस भारत को अपना मित्र बोलता था, आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? दोस्तों, भारत को भी यकीन नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग अपना मित्र बोल रहे थे, आखिर वहां से एक बहुत तगड़ा धोखा हमें मिला है। आप लोग पूरा खबर देखिए और आप लोग चौंक जाएंगे, बोलेंगे भाई ये तो हद हो गया, आखिरकार हमसे क्या दुश्मनी था। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। देखिए, आप जानते हैं भारत फ्रांस का रिश्ता कितना अच्छा है। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन तो मोदी को अपना भाई बोलता है और भारत के लोगों को अपना बोलता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, उसी फ्रांस ने भारत को तगड़ा झटका दिया है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत सरकार और केन एनर्जी के बीच कई सालों से झगड़ा चल रहा है। आप बोलेंगे ये केन एनर्जी क्या है, क्या झगड़ा चल रहा है? देखिए, आप जानते हैं केन एनर्जी यूके का एक प्राइवेट कंपनी है। खासतौर पे कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाको काम करता है और खासतौर पे जो नेचुरल गैस होता है, जो ऑयल सेक्टर होता है, यानी कि कच्चा माल तेल होता है दोस्तों, उस पर वो रिसर्च करता है। केन एनर्जी 2006 में भारत में एंट्री किया और भारत में कई जगह दोस्तों कच्चा तेल, इतना ही नहीं नेचुरल गैस को दोस्तों खोज भी किया। लेकिन केन एनर्जी को उसे उतना मुनाफा नहीं हुआ जितना वो सोच के आया था। इसीलिए केन एनर्जी का मालिक सोचा कि भाई अब तो हम भारत छोड़ देंगे, फिलहाल भारत से ध्यान भटका के विदेशों पर ध्यान देते हैं, उधर ही कमाते, यानी कि यूरोप में ही कमाएंगे। और दोस्तों, केन एनर्जी ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। दरअसल उसका जो भी शेयर था, तमाम शेयर को ट्रांसफर कर दिया। खासतौर पे अपना जो केन इंडिया है ना, उसे केन इंटरनेशनल में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि भारत से तमाम संपत्ति वो रातों रात अपने देश में भेज दिया, विदेशों में भेज दिया। अब दोस्तों, 2012 में भारत सरकार, यानी कि आप जानते हो उस समय मनमोहन सिंह का सरकार था, सरकार ने एक नियम निकाला कि जो भी कंपनी चाहे अभी या फिर पहले कभी भी भारत से ब्लैकमेलिंग के थ्रू, धोखा से भारत सरकार को चकमा दे के पैसा अगर विदेश में भेजा होगा, उसे हम एक एक हिसाब लेंगे, उस पर हम टैक्स लगाएंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने 2012 में एक कानून पारित कर दिया और बड़ी बात तो यह है, उस कानून के तहत केन एनर्जी को बहुत तगड़ा झटका मिला। अब केन एनर्जी जो भी अपना शेयर अपने देशों में भेजा था, यूरोप में भेजा था, तमाम शेयर पे उसे टैक्स लगाया गया और बड़ी बात तो यह है, तमाम शेयर पे रोक लग गया। अब उसका शेयर भारत सरकार के कब्जे में आ गया। या तो आप टैक्स भरो या फिर आपका कई बिलियन डॉलर पैसा बुड़ेगा। दोस्तों, ये हाल हो गया था। और 2012 में दोस्तों, आप जानते हैं कई सारे भगोड़ा भारत में विदेश भाग रहा था, कई सारे देश यहाँ पे पैसा लूट के भाग रहा था, इसीलिए ये कानून लाया गया था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, केन एनर्जी उसी समय दुनिया के कोने कोने में भटकना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, भारत में सरकार बदला, यूपीए चला गया, NDA 1 आया। और दोस्तों, NDA सरकार भी तो सेम बात बोला कि भाई चाहे केन एनर्जी हो या फिर कोई और हो, भारत से जो भी धोखाधड़ी किया हो, अगर तुम टैक्स बचाने का प्रयास किया, तुम्हें ये देना होगा, उसके बाद ही हम छोड़ेंगे। और दोस्तों, केन एनर्जी का मालिक ने भारत सरकार पे केस कर दिया और चला गया इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट में केन एनर्जी ने यह साफ कहा कि देखो भाई, हमारे साथ नाइंसाफ हुआ है, भारत में जो भी सरकार आया है सब हम पे धोखा से वार किया है, हमारा कई हजार करोड़ रुपया जब्त कर लिया है, हमें अत्याचार हुआ है। दोस्तों, उनका कहना था कि हम जो भी आदान प्रदान किए थे, भारत सरकार का कानून बना उससे पहले किए थे, हमें क्या पता भारत भविष्य में कौन सा कानून बनाएगा, और उस कानून के तहत हमारा तमाम पैसा को कब्जा कर लिया है, इसीलिए हमें इंसाफ चाहिए। दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत सरकार को दोषी बताया, बोला कि भारत सरकार ये गलत कर रहा है, केन एनर्जी को तमाम जो भी शेयर है वो दे देना चाहिए और जो होल्ड लगाया है, रोक लगाया है, उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो भारत पे गंभीर समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन दोस्तों, जब केन एनर्जी इंटरनेशनल केस में केस जीत गया, उसके बावजूद भारत सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बोला कि ठीक है हम बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं क्या है, यानी कि केन एनर्जी का एक भी पैसा भारत सरकार उसे नहीं सौंपा। अब यहाँ पे केन एनर्जी के सामने में एक मौका था, वो दुनिया के तमाम कोर्ट में गया, अमेरिका के कोर्ट हो गया, फ्रांस के कोर्ट हो गया, ब्रिटेन के कोर्ट हो गया, जर्मनी के हर जगह गया और खासतौर पे सबको बोला शुरू कर दिया, भाई देखो भारत ने हमारे साथ नाइंसाफी किया है, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ने हमें जज सुनाया है, हमें तो
पूरा अच्छा बोला है, भारत को दोषी ठहराया है। आप एक काम करो, भारत का जो भी संपत्ति है आपके देश में उस पर आप जब्त लगाओ। दोस्तों तमाम देशों में गया और फ्रांस के जो कोर्ट है उन्होंने केन एनर्जी को इस बात को मान भी गया और इसीलिए फ्रांस के एक कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि ये जो केन एनर्जी बोल रहा है बिल्कुल सही है। आखिरकार भारत सरकार ने बहुत बड़ा चालाकी किया है और उसको धोखा दिया है। अब हम भारत के 20 से अधिक संपत्ति जो फ्रांस में है उस पर हम रोक लगा दिए हैं, उसको हम जब्त कर लिए हैं, उसे फ्रीज कर दिए हैं। अगर भारत सरकार को अपना 20 संपत्ति लेना है तो पहले केन एनर्जी को पैसा दो। आप बोलेंगे आखिरकार कितना पैसा देना है? देखिए केन एनर्जी का कहना है कि हमें कम से कम 1.4 बिलियन डॉलर यानी कि कम से कम 9,000 करोड़ रुपया हमको चाहिए, क्योंकि हमें इतने साल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सिंपल सी बात कहे, जितना पैसा भारत सरकार रोक लगाया था उससे कहीं अधिक पैसा उसे अब चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि उस पर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और दोस्तों एक बार ध्यान रखिए, यहाँ पे फ्रांस सरकार का कोई गलती नहीं है। यहाँ बहुत सारे मित्र बोला कि फ्रांस सरकार ये क्या कर दिया, ये ब्रिटेन क्या कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे न तो बोरिस जॉनसन को गलती है, नहीं इमैनुअल मैक्रोन को गलती है, नहीं फ्रांस सरकार गलती है। दोस्तों यह कानून के तहत किया गया है। फ्रांस के जो एक कोर्ट है उसने ये सवाल किया है और उसने ये फैसला सुनाया। इसीलिए यहाँ पे फ्रांस सरकार का जियो पॉलिटिक्स का यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे ना तो कोई भारत से पंगा है, नहीं कोई फ्रांस से, नहीं कोई ब्रिटेन से। यहाँ पे एक कंपनी का पंगा था भारत से, एक कोर्ट गया, कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। इसीलिए ध्यान रख लीजिए, हमारा फ्रांस से रिश्ता वैसे ही है जितना पहले था। अभी मीडिया में दोस्तों इसे बड़ा चढ़ा दिखा रहा, बोला कि फ्रांस ने मुझे धोखा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल दिया यहाँ पे सरकार का कोई गलती नहीं है। आप बोलेंगे आखिरकार यहाँ पे भारत सरकार क्या करेगा? देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो हम केन एनर्जी को 1.4 बिलियन डॉलर दे दिया, यानी कि लगभग 9,000 करोड़ रुपया दे दे, नहीं तो हमें बदनामी तो मिलेगा ही, पूरी दुनिया हम पे हंसेगा ही और कई सारे कंपनी हमारे देश में आने से हिचकेगा। हमें दोस्तों बहुत बड़ा बदनामी मिला है, यहाँ से दुनिया कोने कोने में ये मीडिया छा गया, बोल दिया कि भारत को इतना रुपया देना होगा। यानी कि दोस्तों हमें बदनामी मिला है, साथ में हमारा इमेज खराब हो रहा है। इसीलिए हमें पैसा दे देना चाहिए और जल्द से जल्द हमारा जो भी संपत्ति है उसे छुड़ा लेना चाहिए। आप बोलेंगे आखिरकार फ्रांस में भारत का कौन संपत्ति है, सरकार यहाँ पे क्या खरीदा है? देखिए दोस्तों कई प्रकार का संपत्ति, मान लीजिए एयर इंडिया हो गया, उसका जो भी जमीन है, मान लीजिए बड़े बड़े होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, दोस्तों बहुत कुछ हो गया, मान लीजिए फ्लाइट हो गया। दोस्तों कई तरह का संपत्ति भारत ने ऑलरेडी दुनिया के तमाम कोने कोने में खरीद रखा है, ठीक है। तो सिंपल से बात करें, फ्रांस में वैसे तो भारत का सैकड़ों संपत्ति है, लेकिन फिलहाल अभी 20 संपत्ति को रोक लगाया है। लेकिन भारत सरकार जैसे ही केन एनर्जी को पैसा दे देगा, ऑटोमेटिक ये तमाम खासों पे जो संपत्ति है सरकार के पास आ जाएगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे तो क्या हमें अब देना ही पड़ेगा? दोस्तों वैसे तो हम लोग तमाम हथकंडे अपना लिए हैं, कई सालों से केस चल रहा था, हम लोग अभी तक तो मना ही कर रहे थे, लेकिन अब हमें देना ही होगा, क्योंकि अगर अभी हम नहीं देते हैं तो अभी हमारा 20 संपत्ति फ्रांस में जब्त हुआ है। बहुत जल्द देखेंगे अमेरिका का कोर्ट ये फैसला सुनाएगा, बहुत जल्द यूरोप का कई सारे देश इस तरह का फैसला देगा और हमें मजबूर कर देगा, हमारा बार बार बदनामी होगा। दोस्तों जो गलती 2012 में हुआ था हम लोग बार बार दोहराए ना, क्योंकि दोस्तों उससे कई सारे कंपनी भारत आने से हिचकता है, बोलता है देखो भाई भारत में किसी का मान सम्मान नहीं, किसी का वैल्यू नहीं। और बड़ी बात तो यह यहाँ पे फ्रांस सरकार का कोई योगदान नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ।